नहीं तो फिर वो बीच में नॉइस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की आज इस वर्चुअल रैली में जो जिला पालमपुर की आज निर्धारित हुई है, उसमें हम सब का मार्गदर्शन जिन्होंने अभी किया, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, माननीय विधायक मुल्कराज प्रेमी जी, रवि धीमान जी, रीता धीमान जी, जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा रागिनी जी, पार्टी के हमारे साथी विशाल चौहान जी, हरिदत्त जी, और जिला पालमपुर के अंतर्गत सभी 5 मंडलों के हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा और उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में हमारी बहनें। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं कि पहली बार इस प्रकार से घर में बैठ करके टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके महिला मोर्चा पालमपुर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हम संवाद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अच्छी संख्या में आप जुड़े हैं और आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, उनकी शुभकामनाएं हम सब लोगों के लिए आज इस अवसर पर प्राप्त हुई हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबकी ओर से भी और महिला मोर्चा के संगठन की ओर से भी। आबादी का 50% वो हमारा महिलाओं का हिस्सा है, मातृशक्ति का। इसलिए समाज का कोई भी कार्य मातृशक्ति के सहयोग के बिना, महिलाओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। और खासतौर से किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो बन करके आगे बढ़े, मजबूत हो, सत्ता में आने की बात सोचे और उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ना हो। इसलिए आपकी भूमिका आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुरुषों के बराबर की है। 50% आबादी अगर पुरुषों की है तो इतनी ही आबादी आपकी है। इस संकट के क्षण में आप लोगों ने संगठन का काम तो किया और संगठन के काम करने के साथ साथ में अलग परिस्थितियों में रह करके परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी जो योगदान दिया उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वायरस के बारे में कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा वायरस भी होगा जो हमको घर के अंदर रहने के लिए विवश करेगा। अगर घर से बाहर निकलने की बात कहें तो हमको सावधानियों के साथ निकलना पड़ेगा। मास्क पहन करके, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए तभी जाकर के हम बाहर जाकर के जो है अपने काम पर निकल सकते हैं। लेकिन एक चीज हमने देखी कि ऐसे संकट के क्षण में, ठीक कहा आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने कि इस प्रकार का संकट आज से पहले इतिहास में कहीं नहीं आया, दुनिया ने नहीं देखा। और एक छोटा सा वायरस जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते,
उसने हमारे सबके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर डाला कि अभी भी आने वाले समय में जो हालात परिस्थितियां होंगी उस पर भी उसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसे संकट के क्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया, हमारा संवाद कैसे बना रहे, हम आपस में बातचीत कैसे करते रहे, हम संगठन का काम करते रहे, हम समाज का काम करते रहे, उसमें क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार के स्तर पर आदरणीय मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और संगठन के स्तर पर हिमाचल के ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है आबादी के आधार पर, और इस देश की बागडोर एक ऐसे मजबूत नेता के हाथ में है जिसकी आज सचमुच में बहुत जरूरत है। आप कल्पना करिए, अगर मजबूत नेतृत्व तो आज के इस दौर में भारत के पास नहीं होता तो परिस्थितियां बहुत कठिन होती, बहुत विकट होती, बहुत भयंकर होती। समय रहते निर्णय करना, अपनी बात को कहना और उस बात पर लोगों का सहयोग लेना, समर्थन लेना, ये इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी समाज में उनकी मान्यता, स्वीकार्यता इस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी की है। उसका परिणाम यह हुआ कि आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, इस कोरोना का संकट इतना भयंकर बढ़ा, नेता वहां के कहते रहे कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, आप घर में रहिए, परहेज करिए, बाहर मत जाइए, लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने सुना, लेकिन माना नहीं, और बहुत सारे लोगों ने ना तो सुना ना तो माना। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब एक संदेश दिया कि देश में एक संकट आने वाला है कोरोना के नाम से, और इसलिए पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, लोगों ने प्रश्न ही खड़ा नहीं किया, पूछा ही नहीं ये जनता कर्फ्यू क्या होता है। सीधा सा उसका अर्थ यह था कि लोगों का मोदी जी के प्रति विश्वास, आस्था, और उसकी वजह से लोगों ने सारी बातों को छोड़ करके जो आदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसका पालन किया, अक्षरशः पालन किया। लोग ना घरों से बाहर शहर में निकले, ना घरों से बाहर गांव में निकले। फिर आगे बढ़कर के मोदी जी को जब लगा, ऐसा लगा कि ऐसे संकट में और भी ज्यादा हमारी परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं, इसमें लॉकडाउन करने की जरूरत है। लॉकडाउन की घोषणा की गई, और लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद भी पूरे देश ने, ठीक है असुविधा हुई होगी, किसी को परेशानी हुई होगी, कोई कहीं संकट में फंस गया, कोई कहीं जाते जाते रास्ते में अटक गया, कोई रिश्तेदार के यहां पर अटक गया, कहीं शहर में गया था वहां अटक गया लॉकडाउन के चलते। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने संकट में रह करके, कठिनाई में भी रह करके जो है उस निर्णय का स्वागत किया, अभिनंदन किया। लॉकडाउन का दौर लंबा चला, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, लेकिन फिर भी लोग उसका पालन करते रहे। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं खासतौर से ऐसे संकट के क्षण में जब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात को सोचा कि यह दौर अभी लंबा चल सकता है, हम संवाद के बिना कैसे रह सकते हैं, ऐसे संकट के क्षण में जब समाज को बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, एक नहीं अनेक जगह है, हम किस प्रकार से उन तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो रास्ता एक ही निकल आया
कि टेक्नोलॉजी एकमात्र माध्यम है, हम आपस में जुड़े, बात करें, चर्चा करें और उसके लिए उसके बाद काम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमको यह करना चाहिए। आदरणीय नड्डा जी ने पूरे देश के लिए योजना बनाई और आपको भी यहां प्रदेश की ओर से, संगठन की ओर से कहा गया कि एक जिम्मा आपके पास है और महत्वपूर्ण जिम्मा वो ये कि आप इस बीमारी से बचने के लिए जो बहुत उपयोगी चीज है, जिसको मास्क बोलते हैं, फेस कवर बोलते हैं, उसकी कमी अभी पूरे देश भर में है। और ऐसे में आप अपने आप मास्क बनाने की प्रक्रिया शुरू करें और बांटने का भी काम करें। और आपने सबसे बेहतर ढंग से इस काम को किया है। और मैं महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा रश्मिधर सूद जी को बधाई भी देता हूं, उनकी सारी टीम को भी बधाई देता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा ने फेस कवर बना करके लोगों तक वितरित करने तक, यानी कि लोगों के घरों घरों तक, घर में पहुंचाने के लिए भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबके इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबसे हमने इस बात के लिए भी आग्रह किया कि पीएम केयर फंड में भी आप सहयोग करिए, पीएम केयर फंड के बाद सीएम कोविड फंड में भी आप मदद करिए, उसमें भी आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, जहां आप लोग काम करते करते घर का काम भी कर रहे थे और घर के काम के साथ साथ में हमने बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में देखा माताएं बहनें लगी हैं, मास्क बना रही हैं, मास्क के लिए कपड़ा मांग रही हैं और कपड़ा लेकर के जो है मास्क सिला रही हैं और बांट रही हैं। बहुत बड़ा योगदान आपका रहा, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक महिलाओं की सहभागिता का प्रश्न है, आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने ठीक कहा कि आप सबका स्थान बराबरी का है, आबादी के आधार पर भी, और आबादी के साथ साथ में एक दौर था, जो दौर बीत गया जब बेटियों के बारे में अच्छी धारणा नहीं होती थी। आज परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज हम देखते हैं, जहां भी हम देखते हैं, स्कूल के मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है तो बेटियां अव्वल नंबर पर हैं। +2 का रिजल्ट निकलता है तो बेटियां उसमें आगे हैं। हम पीछे राष्ट्रपति महोदय जी के साथ कांगड़ा में मेडिकल कॉलेज के एक फंक्शन में गए थे। जो 10 गोल्ड मेडल देने थे राष्ट्रपति महोदय जी ने, 10 में से 9 हमारी बेटियां उसमें से ले गई। बहुत बड़ा परिवर्तन है। और उसके ठीक दूसरे दिन हमने शिमला में देखा, शिमला यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, कॉन्वोकेशन था, राष्ट्रपति महोदय जी ने उस दिन भी गोल्ड मेडल जो है वो बेटियों जो है वो छात्रों को बांटने थे। जब पहले 10 नाम दिए गए, उसमें से एक भी बेटा नहीं थे, सबकी सब बेटियां नाम मतलब जो है गोल्ड मेडल लेकर के। इसलिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आज बेटियां नहीं है, जहां हमारी बहनें नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये समाज में, इस बात को कह सकता हूं। श्री शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। इसलिए कहा जाता कि उस वक्त पानी का नल हर गांव में भी नहीं होता था, घर की बात तो छोड़िए। और इस काम के लिए महिलाओं का जिम्मा लगाया जाता था। कहीं गांव में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम है, तो पानी को लाने के लिए सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं की जिम्मेवारी लगती थी, वो जाती थी। सुबह से शाम काम करना, खेत में काम करना, लेकिन उसके बावजूद शाम को खाना बनाना, खाना बनाने से पहले घर में पानी लाना, और कई किलोमीटर से भी ऐसी परिस्थितियां थी, कुछ जगह कई किलोमीटर से पानी उठा करके लाना, सिर पर लाना, पीठ पर लाना,
ये एक बहुत बड़ी उस वक्त की परिस्थिति थी। और ठीक है, आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने इस बात को उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया कि ये बोझ उतारना चाहिए, अपनी बहनों के सिर से इस बोझ को उतारना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हर गांव को पानी का कनेक्शन, हर घर को पानी का कनेक्शन, इस दृष्टि से उन्होंने काम की शुरुआत की। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में से है जहां पानी गांव में तो पहुंचा ही पहुंचा, हर घर के अंदर पानी का नल है। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन शुरुआत एक दौर में होनी थी, वो शुरुआत हुई, वो परिस्थितियां उस तरह की थी। ऐसे में आज अगर हम देखें, एक नहीं अनेक बहुत सारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से हम जो है मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं और उनको लाभ उन योजनाओं के माध्यम से मिलता है, उन योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए हैं। चाहे वो स्कॉलरशिप की विभिन्न योजनाएं हमारी बेटियों के लिए हैं, चाहे हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति काम करने वाली है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे वो दूसरा कोई भी सेक्टर है, उन सभी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को और मजबूती मिले, मातृशक्ति और ज्यादा आगे बढ़े, उस दृष्टि से एक नहीं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम करने की कोशिश है। हमने हिमाचल प्रदेश में भी जब हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, उस पहली कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि उससे पहले घटना घटित हुई थी गुड़िया कांड की, आपको जानकारी है, ऐसी घटना आने वाले समय में घटित ना हो, इन सारी बातों को सुनिश्चित करने के लिए हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में एक निर्णय लिया था, हम गुड़िया के नाम से हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे, गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। और हमने उस शुरुआत को किया भी। और मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी तादाद में उस गुड़िया हेल्पलाइन ने हमारी महिलाओं के ऊपर होते हुए अत्याचार और उसके अत्याचार के साथ साथ में और भी उनको जो भी जहां भी संकट ऐसा लगा, जहां संकट में फंसी, उस हेल्पलाइन के माध्यम से उनको मदद की, जो है वहां पर गुंजाइश निकल आई, उसमें उनको मदद की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में मातृशक्ति का, ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान आदरणीय धूमल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उस वक्त ये महकमा मेरे पास था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। पंचायत के चुनाव में महिलाओं की आबादी के मुताबिक जो है उनको हिस्सा मिलना चाहिए, 50% उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ये शुरुआत की गई थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसमें भी पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश दूसरा प्रदेश था जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के साथ चुने हुए प्रतिनिधि के नाते पंचायती राज संस्थाओं में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज में जब हमने उस वक्त देखा, जब पंचायत में 50% आरक्षण का हमने इंतजाम किया, जब चुन करके जो आई तो वो आप मातृशक्ति हमारी जो है महिलाओं की संख्या जो है 50% नहीं, वो लगभग 58% चुन करके आई। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है वो जनरल कैटेगरी के वहां से भी चुन करके चुनाव लड़ करके जीत करके आई, तो इसलिए बहुत बड़ा एक वो परिवर्तन था समाज में। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, उन योजनाओं के माध्यम से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अप्रैल मई जून के लिए हिमाचल प्रदेश में ही अगर मैं कहूं तो 5,90,000 हमारी महिलाओं को जो है अभी तक 1500 रुपए उनके खाते में डालने का, हर महीने का 500 रुपए खाते में डाल करके 3 महीने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में जब महसूस किया कि हमारी माताएं बहनें हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, हम दिन भर काम करने के बाद मेहमानों के साथ शाम को घर पहुंचते हैं और हुक्म करते हैं कि खाना बनाइए, 5 मेहमान और साथ हैं, 2 मेहमान साथ हैं, अच्छा खाना बनाइए, ऐसी उनसे बात करते हैं। लेकिन कभी इस बात को लेकर के नहीं सोचा कि जब खाना बनाया जाता तो कितनी बड़ी तादाद में जो चूल्हे का जो धुआं, जो लकड़ी जलाने के बाद
वहां से निकलता है वो महिलाओं के शरीर में जाता है, आंखों में जाता है, फेफड़े में जाता है, और शरीर पर उसका कितना प्रतिकूल उसका जो है वो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आदरणीय मोदी जी ने इस बात को सोचा, और सोचने के बाद हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में एक योजना चलाई, उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है हर घर में लगभग पूरे देश भर में कोशिश की गई कि गैस का चूल्हा पहुंचे और ये धुआं वाला चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा बंद हो जाए, जिसके कारण हमारी माताओं बहनों का स्वास्थ्य खराब होता है। 1,36,000 परिवारों को हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो लाभ हुआ। और उसी तरह से जब हमने इस बात को देखा कि अभी भी हमारे आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रह गया जिनको अभी तक गैस का चूल्हा नहीं मिल पाया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, एक क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो परिवार उसमें कवर होते थे उनको तो मिला, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे रह जाते थे जिनको नहीं मिल पाया। तो इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश की अपनी एक योजना की शुरुआत की, और जिस योजना का नाम हमने रखा गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी का अभिप्राय यह है कि जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी कहते हैं। और इसलिए इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हमने अपनी सरकार में 2,76,000 घरों को गैस का कनेक्शन दिया। यानी कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जो भी हमारा राशन कार्ड के पंचायत में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अनुसार जितने भी परिवार हैं, एक भी परिवार गैस के चूल्हे के बिना नहीं है। यह हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ी एक कामयाबी भी है, सफलता भी है, और बहुत बड़ा हमारे लिए संतोष का भी विषय है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकट के दौरान भी 3 गैस के सिलेंडर, मतलब 3 महीने में, हर एक महीने में 1 गैस का सिलेंडर आपको उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो देने का प्रयास किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक और योजना हमने हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, यानी कि अपने पांव पर खड़ा होना, जिसको आदरणीय मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, और उसी प्रकार से हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर हमारा जो है नौजवान हो, हमारी मातृशक्ति हो, हमारा समाज हो। उस दृष्टि से स्वावलंबन योजना की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की, और उसके अंतर्गत 60 लाख तक के निवेश वाली जो परियोजनाओं में महिला उद्यमी जो है हमारे, जो उनको जो है 30% निवेश उपदान दिया जा रहा है। 30% उनको जो है सब्सिडी दी जा रही है। और अब जो है 45 वर्ष तक की जो विधवाओं को आजीविका के लिए इस पर जो है 35%, यानी कि 5% और उस पर हमने बढ़ोतरी कर दी है। 35% उसमें हम जो है उपदान दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह जो है, तो उनके जो ऋण की सीमा जो है वो 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए की गई। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हाल ही में हमने देखा कि इस संकट के क्षण में आशा वर्कर बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है, आगे लड़ करके काम कर रही है, फ्रंट वॉरियर्स के रूप में, कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है। हमने पिछले 3 महीने का उनको 1,000 रुपए का इंसेंटिव दिया। अभी मेरी 4 दिन पहले आशा वर्कर के सभी हिमाचल प्रदेश के बहनों से बात हुई, हमने उसमें भी बढ़ोतरी कर दी। हमने कहा कि आगामी 2 महीने में, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में बहुत बेहतर काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आशा वर्कर को 1,000 रुपए हम 3 महीने देते रहे इंसेंटिव। लेकिन अब हमने कहा अगले 2 महीने में 1,000 नहीं 2,000 का इंसेंटिव हम देंगे, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, आपने बहुत संकट के क्षण में बहुत मदद की है। इसलिए उनको भी इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी योजना है, योजना का हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी बात जाएगी। लेकिन मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सबने पार्टी की जीत, चाहे वो देश की है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, इन दोनों सरकारों में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस ठहराव तक, इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपका सहयोग अगर नहीं मिला होता तो ये लक्ष्य हासिल करना बहुत कठिन ही नहीं, असंभव था।
बहुत मुश्किल था। और उस दृष्टि से मैं इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। 3 तलाक का विषय आया, एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया और उस निर्णय के अंतर्गत हमारी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई जो बहनें जो अपनी बात कह नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर जो है उस सारी घुटन में चुभन में जो है अपनी जिंदगी बसर कर जाती थी, उस पीड़ा को सहन कर जाती थी, उनकी पीड़ा को समझा और 3 तलाक जैसा ऐसे कानून को जो है वो उस पर रोक लगा दी, उस नियम पर रोक लगा करके कानून बना दिया और स्वतंत्रता हमारी बहनों को उसमें भी मिली। ऐसे हम बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं। मुझे आप सबके बीच में इतना जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने जो है वो लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा अच्छा एक सहयोग रहा है, समर्थन रहा है। उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। हर कदम पर आपका सहयोग मिला, समर्थन मिला है। इस संकट के क्षण में, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, इस संकट में, इस वायरस से जो हालात पैदा हुए, परिस्थितियां पैदा हुई, इन परिस्थितियों का सामना करने का अनुभव किसी के पास नहीं था, क्योंकि आज से पहले इस प्रकार का वायरस ना देश ने देखा था ना दुनिया ने देखा था। इसलिए नया काम था और ऐसी परिस्थिति में हम पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नया काम हमारे जिम्मे पड़ गया। जो हमारी समझ के मुताबिक जो किया जा सकता तो हमने करने की कोशिश की और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने जो इनिशिएटिव्स हिमाचल प्रदेश में लिए उसमें हम काफी हद तक हम कामयाब हुए, उसका परिणाम भी सार्थक रहा। हम इस बात से सहमत हैं हिमाचल प्रदेश में भी मामले आजकल के दिनों में बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में फिर भी हिमाचल प्रदेश अभी भी बेहतर है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर के अगर हम कोरोना की अगर नंबर का अगर हम जिक्र करें तो वो नंबर अभी तक 90 भी नहीं, 87 है, 87-88 नंबर है हमारा। बाकी सारे के सारे मामले जो है वो मामले हैं जो मामले हमारे संकट में, जो भाई हमारे बहनें हमारे बच्चे जो संकट में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको वहां से लाना बहुत आवश्यक था। उनको वहां से लेकर के आए और जब लेकर के आए, जब उनका हमने टेस्ट किया तो पाया गया कि वो संक्रमित हैं। आज हम 900 का आंकड़ा छू गए। सचमुच में थोड़ा कहते हुए भी बुरा लगता है, सुनते हुए बुरा लगता है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में और कोई रास्ता नहीं था। हम अपने हिमाचल के बच्चों को जो पढ़ाई के लिए कोटा गए थे वहां पर उनको छोड़ देते, हम यही कहते कि हम कोरोना में आपको नहीं ले आएंगे, तो वो भी उचित नहीं था। हम अपने बच्चों को बेंगलोर में पढ़ने के लिए गए थे, पूना पढ़ने के लिए गए थे, दिल्ली पढ़ने के लिए गए थे, चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गए थे, उनको वहां पर छोड़ देते कि कोरोना आ जाएगा इसलिए हम आपको नहीं ला सकते, तो वो भी उचित नहीं था। हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों को हम लेकर के आए, क्योंकि संकट के क्षण में, ऐसे क्षण में हर आदमी महसूस करता है कि मुझे अपने घर जाना, परिवार के बीच में रहना है। चाहे वो अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी, हर आदमी इस बात को महसूस करता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई आदमी जर्मनी से कह रहा है कि मुझे घर आना है, अमीर था लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा था घर आना है। कोई आदमी मजदूरी करने के लिए बिहार से हिमाचल प्रदेश में आता था, लेकिन आया हुआ था, लेकिन वो भी यहां से कहता था मुझे बिहार जाना है। और पूरे देश ने एक इस प्रकार के हालात देखा जब बहुत सारे लोगों ने और न सही वो पैदल ही निकल पड़े अपने घर वालों से मिलने के लिए, क्योंकि संकट के क्षण में मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। लॉकडाउन लगा हुआ था, गाड़ियां चल नहीं रही थी, यातायात का कोई साधन नहीं था, सैकड़ों किलोमीटर पैदल निकल पड़े। ये बहुत विचित्र परिस्थिति थी और ऐसी परिस्थिति में हमने निर्णय लिया कि आदमी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हमको इस वक्त ऐसे संकट के क्षण में उन सब की मदद करनी चाहिए ताकि वो परिवार के बीच में पहुंच सके। हम कोटा से बच्चों को ले आए,
हम महाराष्ट्र से बच्चों को लेकर के आए, बुजुर्गों को लेकर के आए, परिवार के लोगों को लेकर के आए, हम बेंगलोर से लाए, हम गोवा से ले आए, हम दिल्ली से लाए, अहमदाबाद से लाए, और 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए। और ऐसे में कुछ मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बड़े हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मेरा आप सबसे इस बात को लेकर के निवेदन है कि आप चिंतित मत होइए, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं उनको हम जो है एक जगह रोक रहे हैं, उनको सीधा गांव नहीं भेज रहे हैं, घर नहीं भेज रहे हैं। और अब तो ये भी परिस्थिति है, गांव में अगर कोई गलती से भी आ रहा है तो भी लोग उसको बोलते हैं कि मेहरबानी करके आप अपना क्वारंटीन का पीरियड पहले बाहर पूरा करके आइए, उसके बाद घर आइए। या उनको बोलते हैं कि आप मेहरबानी करके आप कोविड-19 का अपना टेस्ट करके आइए, उसके बाद घर में आइए। ये बहुत परिवर्तन है समाज में आपका, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। मैं जिस बात का मैंने जिक्र किया, देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। जहां पुरी में घटना होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जवाब दिया जाता है, पुलवामा में घटना होती है तो जवाब एयर स्ट्राइक के रूप में दिया जाता है। 3 तलाक का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। धारा 370 हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। राम मंदिर का निर्माण का रास्ता खुला। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पास हो करके लागू हो गया है। ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने है, ऐसी घटनाएं हैं जो हम और आप सबको सौभाग्य मिला। इतने कठिन, इतने जटिल विषय जिस पर निर्णय करना बहुत मुश्किल था, वो निर्णय करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत जुटाई और वो निर्णय किए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 5 साल पूरा करने के बाद और भी बड़े बहुमत के बाद 2019 के बाद दूसरी टर्म का 1 साल भी पूरा कर चुकी है। मैं आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं आप सबकी ओर से, और आप सबसे मेरा इस बात के लिए निवेदन है, आओ हम अब आगे क्या सोचें। कोरोना का दौर कितना लंबा चलेगा कोई नहीं जानता है, और आज तक देखिए सच्चाई यही है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला है। इसका सिर्फ यही है 2 गज दूरी, वही आपके लिए बहुत आवश्यक है, वही जरूरी है। परहेज करना, सावधानी बरतना, यही एकमात्र रास्ता है ऐसे संकट के क्षण में। अभी तक यही इसका समाधान निकल पाया है, तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में उस जिम्मेवारी का आप ठीक प्रकार से वहन कर रहे हैं, आप ठीक प्रकार से उसका संचालन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। संगठन ने आपको कार्यक्रम दिया, कहा कि महिला मोर्चा का आप मंडल की बैठक करिए। मंडल की बैठक की आपने कहा, पार्टी ने, संगठन ने कहा कि आप जो है बूथ स्तर की बैठक करिए। बूथ स्तर की बैठक की, पन्ना प्रमुख तक बैठ के की आप लोगों ने, और नया अनुभव आप लोगों को ये देखने को मिला। ऐसे में, ऐसे संकट के क्षण में उसमें सब बेहतर ढंग से आप लोगों ने उसको पूरा किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मेरा आप सबसे इतना जरूर है निवेदन कि अब अगली तैयारी का वक्त भी हमारा शुरू हो गया है। 2022 करीब आता जा रहा है। 2017 अपना हुआ, सरकार बनी, सरकार चल रही है, लेकिन 2022 भी अपना हो, सरकार बने, सरकार फिर चले, और फिर हम सब लोग मिलकर के काम करते रहें इसी प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं। उसके लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है, आपकी सक्रियता बहुत बड़ी आवश्यक है, आपकी सहभागिता बहुत बड़ी आवश्यक है। और इस बात को मैं कह सकता हूं, 2022 के चुनाव में भी जिस प्रकार के 2017 के चुनाव में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पार्टी को सत्ता में लाने में अपना सहयोग दिया, 2019 में लोकसभा के चुनाव में आप सबने सहयोग दिया, मेहनत की, इसी प्रकार से 2022 में भी हम पूरा भरोसा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि आप सबका सहयोग जितना आज मिल रहा है, जितना पहले मिला, उससे कम नहीं, उससे और ज्यादा बड़ा होगा, और उसमें और बढ़ोतरी होगी। और निश्चित रूप से 2022 जो हिमाचल ने अभी तक देखा नहीं,
सरकार के बाद फिर सरकार, अपनी सरकार, आज भी अपनी सरकार, 22 के बाद भी इसके लिए हम सब लोग काम करें, ऐसा मुझे आप सबसे निवेदन करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में बहुत बेहतर काम चल रहा है। हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश है। ठीक है, लेकिन ऐसे संकट के क्षण में बहुत सारी जटिल परिस्थितियों में से हमको गुजरना पड़ रहा है, बहुत कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ रहा है। हमारा टूरिज्म का सेक्टर आज के दौर में बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल जो है वो ऐसे संकट में है। अभी कितना वक्त और लगेगा, जो हमको रोजगार देता था, हमारे आय का एक बहुत बड़ा साधन था। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दौर समाप्त होगा कोरोना का, तो हमारा अपना दौर जीने का फिर से उसी तरह का दौर शुरू होगा, ऐसा मैं पूरा भरोसा करता हूं। मैं आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी संगठन की ओर से जो भी सुझाव आप तक आते हैं, जो भी पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, उनको आप सफलतापूर्वक पूरा करें। और आने वाले समय में जब ये दौर समाप्त होगा, तब हमारा इस प्रकार से वर्चुअल कार्यक्रम के बजाय एक्चुअल प्रोग्राम, जहां हमारे कार्यक्रम सम्मेलन होंगे, बैठकें होंगी, कार्यक्रम सभाएं होंगी, तो वहां पर आप सबसे फिर से मिलने का अवसर मिलेगा, बात करने का अवसर मिलेगा, आपके सुझाव लेने का अवसर मिलेगा, ऐसा मैं पूरा भरोसा करता हूं। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिमाचल बहुत बेहतर है आज की परिस्थिति में भी। पूरे देश भर में जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है कोविड-19 के इस दौर में, उसमें हिमाचल का भी जिक्र होता है। और आप सबके सहयोग से ये हम संभव कर पाए हैं। आप सबका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री शांता कुमार जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और रश्मि जी हमारे साथ में जुड़ करके जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं। अच्छी टीम के साथ मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ो और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है और सिर्फ आपका है, ये मैं कह सकता हूं। और सावधानियां बरतें, परिवार में घर का काम करते करते जो समाज का काम भी आप कर रही हैं, उसके लिए भी आप सावधानियों के साथ काम करते हुए निकलें। अपना ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें, यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद मंत्री जी।